नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। वैशाली के रानी पोखर चौक के पास बेखौफ अपराधियों ने की किराना दुकानदार की गोली मारकर हत्या। सुनसान इलाके में वारदात को दिया अंजाम। मुजफ्फरपुर में पाइप फैक्ट्री के उद्घाटन के दौरान गायब हुई कैंची, मंत्री ने रिबन को तोड़कर किया उद्घाटन। भागलपुर में पीरपैंती से बीजेपी विधायक ललन कुमार का वीडियो वायरल, मजदूरों के साथ काम करते आए नजर। भागलपुर में शादी में पहुंचे गोपाल मंडल, भोजपुरी गानों पर जमकर लगाए ठुमके। सीतामढ़ी के सोनबरसा खुपराहा गांव में अचानक आया नेपाल का पानी निकाली के लिए बनाया गया दूसरा रास्ता। सीएम नीतीश ने लखनई नदी उड़ाही परियोजना का किया था निरीक्षण, लोगों के बीच बांध टूटने की अफवाह। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर में जहरीली शराब से बुजुर्ग की मौत की आशंका, मृतक के बेटे ने लगाया आरोप। पटना में बीपीएससी पेपर लीक कांड में छापा, ईओयू की टीम ने की छापेमारी। लोहानीपुर के एक मकान में छापेमारी कर 2 छात्र हिरासत में लिए गए। 2 साल बाद पटना कलेक्ट्रेट के नए भवन बनाने को लेकर हरी झंडी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक को हटाते हुए निर्माण की दी हरी झंडी। खगड़िया में आग के तांडव में 6 से ज्यादा घर जलकर राख, चौथम इलाके के पूर्वी बौरने पंचायत में लगी आग। महात्मा गांधी सेतु पर भीषण जाम में फंसी हजारों गाड़ियां। कटिहार में स्वास्थ्य विभाग में बहाली के नाम पर गोरख धंधा, प्रशासन ने कार्यालय को किया सील। 22 मई को राजधानी पटना में प्रदर्शन करेंगे खिलाड़ी, सड़कों पर ही खेलेंगे फुटबॉल और क्रिकेट। सासाराम के पखनारी प्राइमरी स्कूल का वीडियो तेजी से वायरल, मिड डे मील के लिए गोईठा उछाल रहे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे। बिहार संवाद यात्रा के तहत जल मानव राजेंद्र बाबू अपनी टीम के साथ पहुंचे कटिहार। जल जीवन हरियाली को लेकर सफल बनाने के लिए सेमिनार में हुए शामिल। रामगढ़ में अभिनेता मनोज वाजपेयी रजरप्पा मंदिर में किए मां के दर्शन। जमशेदपुर के जुगसलाई में लोगों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार का किया ऐलान। न्यूज 18 के सवालों से भागते मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन रांची एयरपोर्ट पर बिना जवाब दिए गाड़ी में बैठे। ईडी दफ्तर में आईएएस पूजा सिंघल का हेल्थ चेकअप, मेडिकल की टीम ने रात 9 बजे किया दोबारा रूटीन चेकअप। बांका में सरकारी स्कूलों की हालत दयनीय, जर्जर भवन में पढ़ने को मजबूर बच्चे। पाकुड़ के महेशपुर में तेज आंधी और बारिश ने मचाई तबाही। बिजली के खंभे समेत 100 से ज्यादा पेड़ गिरे, कई लोगों का आशियाना तबाह। दर्जनों गांव में झोपड़ी, पेड़ और बिजली के खंभे गिरे। पाकुड़ के हिरणपुर में आंधी और बारिश ने मचाई तबाही, कई इलाकों में पेड़ गिरने से एक मोबाइल टावर भी ध्वस्त। सिवान के सिसवन थाना क्षेत्र में बेकाबू स्कॉर्पियो के पलटने से 6 से अधिक लोग जख्मी। समस्तीपुर के एक लड़की ने हाजीपुर में पुल से लगाई छलांग, मौके पर तैनात एसडीआरएफ ने बचाई जान। भोजपुर के कोयलावर में नए बने पुल पर एक बालू लदा ट्रैक्टर पलटा। पटना के सचिवालय थाना क्षेत्र में फ्लाईओवर पर नगर निगम की गाड़ी में आग लगने से अफरा तफरी। सहरसा के बैजनाथपुर में एसबीआई के लॉकर से 1.25 करोड़ के सोने की चोरी। 2 किलो 710 ग्राम सोने की चोरी से सनसनी। बैंक के सफाई कर्मचारी पर लगा चोरी का आरोप, लॉकर की चाबी रखने वाले 2 कर्मचारी निलंबित। रांची में स्कूल बस में लगी आग, कटहल मोड़ इलाके में लगी आग। आग लगने से मची अफरा तफरी, स्कूल बस का डीजल सड़क पर गिरने से आग फैली। लखीसराय के फतेहपुर गांव में पराली जलाने के दौरान गेहूं की 3 बीघा फसल जलकर राख। गोपालगंज में सेना के रिटायर्ड जवान की मौत के बाद लोगों में आक्रोश। हाईवे पर 3 घंटे तक गाड़ियों की आवाजाही ठप, कई किलोमीटर तक लोग जाम में परेशान। पटना के रामकृष्णा नगर में ट्रक ने स्कूटी सवार को मारा धक्का, युवक की घटनास्थल पर ही मौत। घटना के बाद नाराज लोगों ने ट्रक में की तोड़फोड़, NH 30 पर लगा लंबा जाम। मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक पुलिस वाले का पैसा वसूलते वीडियो वायरल, ट्रैफिक पुलिस को चाहिए नजराना। गाड़ी वाला पुलिस वाले को दे रहा 100 रुपए, लेकिन वो 200 से कम लेने को तैयार नहीं।
रांची में रिम्स हॉस्पिटल बना, कैदियों के फरार होने का फेवरेट प्लेस। रिम्स से कैदी मौका पाकर हो जाते हैं फरार। रिम्स में सुरक्षा को लेकर बेहद लचर इंतजाम। रिम्स में गार्ड की कुर्सी पड़ी है खाली। कैमूर के सेवो गांव में शादी के 3 दिन बाद ही जेवर कैश लेकर महिला हुई फरार। शादी के गहनों के साथ 30,000 कैश गायब। पति ने भभुआ थाने में दिया आवेदन। भागलपुर के तिलका मांझी थाना इलाके में सड़क हादसा, ट्रैक्टर की चपेट में आकर स्मार्ट सिटी परियोजना के कर्मचारी की मौत। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा NHPC में कार्यरत CISF जवान की संदेहास्पद मौत। देवघर में पूजा करने आए श्रद्धालु से चेन की छिनतई, 5 साल की बच्ची के गले से लॉकेट की चोरी। वैशाली के बिदुपुर थाना क्षेत्र में एक बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म, आधी रात को मासूम को उठाकर ले गए थे दरिंदे। सिवान में उचक्कों ने बाइक की डिक्की से 2 लाख रुपए उड़ाए। शख्स ने बेटी की शादी के लिए बैंक से निकाला था पैसा। औरंगाबाद में डकैती मामले में कोर्ट ने सुनाई 3 दोषियों को 7-7 साल की सजा। वैशाली में नकली गोल्ड देकर लाखों की ठगी, ब्रांच मैनेजर पर केस दर्ज। आरजेडी नेता हत्याकांड को लेकर आरजेडी विधायक ने प्रशासन को दिया 3 दिनों का अल्टीमेटम। नालंदा के बिहार शरीफ कोर्ट के पास बड़ा हादसा, कोर्ट की गिरी दीवार से एक की मौत। औरंगाबाद में ऑटो और ट्रक के बीच हुई टक्कर, बहन का तिलक चढ़ाकर लौटने के दौरान इकलौते भाई की दर्दनाक मौत। वैशाली में तेज रफ्तार का कहर, लगातार हो रहे सड़क हादसे से लोगों में डर का माहौल। अरवल के बैदराबाद DAV स्कूल के पास मिट्टी की ढुलाई करने के दौरान ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त। सासाराम के JNM प्रशिक्षण कॉलेज के छात्रावास में लगी आग। अररिया के शिवपुरी मोहल्ले में एक घर में लगी भीषण आग। जमुई के चोर ने बनाया मोबाइल दुकान को निशाना। सीतामढ़ी के बैरगनिया प्रखंड में प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ चलाया अभियान। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ एकजुट हुए ग्रामीण। गढ़वा में सदर थाना क्षेत्र के घटिया गांव में बंद घर से चोरी। नालंदा के काजीचक गांव के पास भीषण सड़क हादसा, 3 युवकों की मौत। मधुबनी के NH57 पर लावारिस हालत में मिले ट्रक से अंग्रेजी शराब बरामद। बेटा में DJ की ट्रॉली से 7 साल के बच्चे की दबकर मौत। भागलपुर में 10 लाख की झूठी लूट का खुलासा, आरोपी ने खुद रची थी लूट की झूठी साजिश। बाट के गुलाब बाग में एक घर में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा, पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। बांका के गोरगम्मा थाने में दर्ज प्राथमिकी के फरार अभियुक्त गिरफ्तार। लखीसराय के हलसी में पेट्रोल पंप के पास 2 बाइकों में भिड़ंत, हादसे में जख्मी युवक को नहीं मिला एम्बुलेंस। पूर्णिया के खजांची में डिवाइडर से टकराई कार सवार 3 लोग जख्मी। पूर्णिया के डगरुआ में जमीन विवाद में मारपीट। गिरिडीह में बगोदर इलाके के ढिबरा में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। मेडिकल जांच के बाद दूसरे दिन भी IAS पूजा सिंघल से ED की पूछताछ, काली कमाई में खुल सकते हैं कई और राज। पूजा सिंघल के साथी अभिषेक झा के CA सुमन से ED की पूछताछ जारी। ED जांच के घेरे में आया पल्स अस्पताल, पूछताछ का केंद्र रहा पल्स हॉस्पिटल। अभिषेक झा और सुमन से आमने सामने बिठाकर पूछताछ, ED ने पूछे कई सवाल। ED ने पूछे सवाल, पल्स हॉस्पिटल की जमीन कितने में खरीदी गई, किन लोगों से सुमन ने उठाए थे पैसे। IAS पूजा सिंघल मामले में एक और बड़ी कार्रवाई, 4 जिले के अधिकारियों को दिया गया समन, पूछताछ के लिए ED दफ्तर बुलाया गया। पटना में CM नीतीश के सुरक्षा में फिर से चूक, काफिले में घुसा दूसरा वाहन, सुपौल के दौरे पर जा रहे थे CM। सुपौल पहुंचे CM नीतीश कुमार ने फिजिकल सेंटर का किया निरीक्षण। सुपौल के वीरपुर में CM ने मॉडल फिजिकल सेंटर का लिया जायजा। रिवर माइक्रोलॉजी से नदी के बहाव की प्रवृत्ति का किया जाएगा अध्ययन, विश्व बैंक की सहायता से 108 करोड़ की लागत से निर्माण। पटना से भोजपुर को जोड़ने वाले कोइलवर पुल के दूसरे लेन का काम पूरा, आज होगा उद्घाटन। बिहार का लाइफलाइन भोजपुर का नया कोइलवर पुल बनकर तैयार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे उद्घाटन, समारोह में कई मंत्री होंगे शामिल। 1528 मीटर लंबे पुल के दोनों लेन की चौड़ाई 16 मीटर, करीब 266 करोड़ आई है लागत।
जल संसाधन मंत्री संजय झा ने मधुबनी में बाढ़ से पूर्व की तैयारियों का लिया जायजा। मधुबनी में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का मंत्री संजय झा ने किया निरीक्षण। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार और तेजस्वी के मुलाकात पर कसा तंज, कहा कुर्सी बचाने के लिए हुई उनकी मुलाकात। जमुई में कार्यकर्ता मिलन समारोह में चिराग पासवान, कई लोगों ने ली पार्टी की सदस्यता। चिराग ने बिहार में बताया भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का मुद्दा, जातीय जनगणना पर जेडीयू का समर्थन। बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने की मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य करने पर यूपी के सीएम की तारीफ। गिरिराज सिंह की मांग, पूरे देश में ये होना चाहिए लागू। मुजफ्फरपुर में उद्योग मंत्री ने किया पाइप फैक्ट्री का उद्घाटन। शहनवाज हुसैन का बयान, उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगा बिहार। इथेनॉल विवाद ने बढ़ाया सियासी पारा, आरजेडी ने बयान पर शहनवाज हुसैन का पलटवार। बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने किया अमित शाह से मुलाकात। नेपाल से सटे बॉर्डर इलाके के 512 किलोमीटर सड़क निर्माण में सहयोग की मांग। मुंगेर के दियारा इलाके में सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। 7 साल पुराने आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में पप्पू यादव बरी, एडीजी की अदालत ने सुनाया फैसला। जहानाबाद के मखदुमपुर में कई लोगों ने आरजेडी का थामा दामन। राज्यसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में फंसा पेच, पहली और दूसरी वरीयता पर जेएमएम कांग्रेस में तकरार। गिरिडीह में सीसीएल के बंगले पर विवाद, आजसू कार्यकर्ताओं ने असिस्टेंट मैनेजर को रोका। यूपी के मदरसों में अब राष्ट्रगान अनिवार्य होने का झारखंड में इफेक्ट, शिक्षाविद जफीरुल हसन ने बताया अच्छी बात। आरएसएस के प्रांतीय संघ सह संचालक राकेश लाल का बयान, स्कूल कॉलेजों में भी राष्ट्रगान हो अनिवार्य। बीपीएससी पर न्यूज 18 का एक और बड़ा खुलासा, वर्षों से आयोग में ही जमे हैं अधिकारी और कर्मी। आयोग के उपसचिव अभय कुमार सिंह को बनाया गया है सचिव। मनोज कुमार 7 साल से जमे हैं ओएसडी पद पर। पटना में बदहाल है बिहार कर्मचारी चयन आयोग, महीनों से आयोग का लैंडलाइन नंबर खराब। भागलपुर के पीरपैंती में सीएम पीएम आवास योजना से बन रहे घर निर्माण पर बीजेपी विधायक ललन कुमार ने की मदद। भारतीय मानक ब्यूरो की टीम पहुंची जहानाबाद, अरवल मोड़ के पास कई दुकानों में स्टैंडर्ड्स की जांच। नकली प्रोडक्ट की मिल रही थी शिकायत, टीम के आने के बाद कई दुकानों में लटके ताले। खगड़िया के परबत्ता प्रखंड में दवाई दुकान को ड्रग इंस्पेक्टर ने किया सील। रामगढ़ में सीसीएल बरकाकाना सेंटर वर्कशॉप की कमेटी का गठन। रांची के रिम्स में कर्मचारियों का अभाव से मरीज परेशान। झारखंड में मिड डे मील बनाने वाले रसोइया को 5 महीने से नहीं मिला वेतन। सरकार की ओर से उम्मीद लगाए रसोइया, उधार लेकर बच्चों का भर रहे पेट। औरंगाबाद में बीपीएससी की बाल विकास परियोजना की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी पूरी। सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन को श्रद्धांजलि। खगड़िया में स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित मिडिल स्कूल उसरी के प्रिंसिपल को ग्रामीणों ने किया सम्मानित। सिवान के जुरादेई में शिक्षकों के साथ सैकड़ों छात्रों ने खाया मिड डे मील। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, टीबी से ग्रसित 11 साल की बच्ची का होगा इलाज। स्वास्थ्य मंत्री ने लिया तत्काल संज्ञान, एनएमसीएच को मुफ्त इलाज के निर्देश। भोजपुर के कोइलावर में बिहार का एकमात्र मानसिक अस्पताल बीमार, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है मौजूद। कोलकाता से आई 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम पहुंची औरंगाबाद सदर अस्पताल में ब्लड बैंक का किया निरीक्षण। कैमूर के कुकुढी में 12 लाख की लागत से 2 पुलों का निर्माण। जिला परिषद की टीम ने लिया जायजा, गांव में पुल निर्माण से खुशी का माहौल। नरकटियागंज में छात्र संघ ने टीवी वर्मा कॉलेज के प्राचार्य का किया पुतला दहन। खगड़िया के बदलाघाट नगरपारा में डीएम ने लिया बांध के निर्माण कार्य का जायजा। सिवान के दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का 15 मई को स्वर्ण जयंती समारोह। पटना सिटी के गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल में स्थायी अधीक्षक की तैनाती। अधीक्षक का पद रिक्त होने से प्रशासनिक कार्य पड़े थे ठप। मुंगेर में अधर में निर्मल परियोजना, गांव को नहीं मिल रहा साफ पानी। कटिहार में जल्द शुरू होगी आरटीपीसीआर जांच की सुविधा।
पटना में स्टेडियम की बदहाली से परेशान युवा पीढ़ी, ग्राउंड नहीं रहने से फिजिकल की तैयारी में हो रही भारी परेशानी। मधुबनी के नए डीएम अरविंद कुमार वर्मा और एसपी सुशील कुमार ने किया पदभार ग्रहण। बांका में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अनुमंडलीय अस्पताल का लिया जायजा। सिवान सदर अस्पताल में एसडीएम के नेतृत्व में छापेमारी, अस्पताल परिसर में मचा हड़कंप। जामताड़ा के रेलवे ट्रैक पर वीडियो बनाते हैं टीनेजर से बनी रहती है दुर्घटना की आशंका। पूर्णिया में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जा रहा आयोजन। वैशाली के अकबर मलाही पंचायत में मध्य विद्यालय की 4 दीवारी निर्माण में घटिया सामग्री का हो रहा है इस्तेमाल। पटना की सड़कों पर निजी ऑटो और सरकारी बसों का कब्जा। पटना सदर प्रखंड की मनमानी की वजह से सैकड़ों अभ्यर्थियों का दांव पर लगा भविष्य। शेखपुरा में डीएम ने दिया जलाशय को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्देश। उच्च शिक्षा को लेकर जमुई जिले के छात्रों का इंतजार खत्म। केकेएम कॉलेज में 3 विषयों में पीजी की पढ़ाई के मिली अनुमति। भ्रष्टाचार से परेशान विजय की देश भर में पैदल यात्रा, सोशल वर्कर विजय पहुंचे रांची। सिक्किम, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और बंगाल होते हुए आए हैं झारखंड। पटना में कलरफुल कॉरिडोर एग्जीबिशन की शुरुआत, नामचीन पेंटर्स की पेंटिंग प्रदर्शनी में शामिल। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।